नमस्कार मित्रों। तो जो कमर में दर्द, वो दर्द रेडिएट होकर टांगों तक जाना और उनमें सुन्नता और झुनझुनी होना, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। क्यों है ये लक्षण है लिगामेंट फ्लेवम की हाइपरट्रोफी, यानी उसका फूल जाना, उसको बढ़ जाना। क्या है ये लिगामेंट फ्लेवम, उस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक, और इसकी क्या चिकित्सा है आयुर्वेद में, इसकी भी चर्चा करेंगे। और ये वीडियो इसलिए चिकित्सक या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। कृपया लाभ लें। आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। ये हमारा स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, जो कि इस तरह के 33 वर्टिब्रा एक के ऊपर एक रख के 33 वर्टिब्रा से निर्मित होती है। इन सब के बीच में डिस्क और पीछे की तरफ एक कैनाल, जिसे स्पाइनल कैनाल बोला जाता है। इसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है ब्रेन से नीचे की तरफ जाती है। स्पाइनल कैनाल में एक लिगामेंट होता है जो कि इन वर्टिब्रा को आपस में जोड़ के रखता है। लिगामेंट का काम होता है बोन्स को आपस में जोड़ना। ये यहाँ लिगामेंट जो कि वर्टिब्रा को जोड़ा रहता है, और इसके बीच में से जब स्पाइनल कॉर्ड जाती है। अब ये लिगामेंट जब फूल जाए, बड़ा हो जाए, हाइपरट्रोफी हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से आप समझ जाएंगे कि यहाँ इस पर स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ेगा या कैनाल संकुचित हो जाएगी, जिसके कारण रोगी को कमर में दर्द या रेडिएट होना, नमनेस आदि, सुन्नता आदि लक्षण पैदा हो जाते हैं। ये है लिगामेंट फ्लेवम की हाइपरट्रोफी। अब क्या कारण क्या है इसका? एक तो बढ़ती हुई उम्र के कारण, डिजेनरेटिव चेंजेस जो होते हैं उसके कारण, उसके अपोजिट इफेक्ट होने के कारण ये हाइपरट्रोफी हो जाती है डिजेनरेशन के कारण। दूसरा है स्पाइन का डिजेनरेशन हो जाना या डिस्क का डिजेनरेशन हो जाना, स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाना, मतलब जो कैनाल है उसकी संकुचित हो जाना, और जो ये वर्टिब्रा है ये सरक जाना, आपस में आगे पीछे सरक जाना, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो जाना। और कई बार रिपीटेड इंजरी, कोई वजन उठा रहा बार बार, उसके कारण जो स्ट्रेस से स्ट्रेन हुआ, उसके कारण भी ये हाइपरट्रोफी हो जाती है। और कई व्यक्तियों में तो ये जेनेटिक आनुवांशिकता होती है, परिवार में चली आती है, दादाओं को, बाप को, पिताओं को, बेटों को चली आती है, आनुवांशिकता होती है। लक्षण वही बताया आपको, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या तकलीफ होगी उससे रोगी को। एक तो कमर दर्द सबसे पहला, दूसरा जो पेन है, दर्द है, वो फैल कर रेडिएट होकर नीचे की तरफ जाएगा, टांगों की तरफ, और उनमें सुन्नता और झुनझुनी रहेगी, बन जाएगी टांगों में। और कई बार ब्लैडर डिस्फंक्शन, यानी कि जैसे ब्लैडर यूरिन आता है, अपन रोक के रख सकते हैं थोड़ी देर, लेकिन इस रोगी में वो कंट्रोल खत्म हो सकता है और रोगी को पेशाब रुक नहीं पाएगा, उसका लीक होने लगेगा, ये ब्लैडर का डिस्फंक्शन हो जाएगा। कैसे डायग्नोसिस करेंगे ये हाइपरट्रोफी है? एक तो उसकी रोगी की हिस्ट्री लेंगे, दूसरा उसका फिजिकल यानी कि पूरे शरीर का चेकअप करेंगे, और तीसरा एमआरआई वगैरह लेंगे। एमआरआई में क्लियर दिख जाता है कि ये हाइपरट्रोफी है लिगामेंट्स की। चिकित्सा में आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयां हैं, रसपस्व, आसवरिष्ठ, गुलगुल, चूरन इत्यादि,
जिन्हें कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। सामान्यतः यदि आप चाहें तो पंचनाद गुगुल 2-2 वेली 3 बार, त्रयोदशांग गुगुल 2-2 3 बार, आरोग्यवर्णी 1-1 3 बार, और खाना खाने के बाद 10 मूलारिष्ट 30-30 मिली यानी कि 6-6 चम्मच लें। और आयुर्वेद के पंचकर्म की स्नेहन यानी कि मालिश, स्वेदन यानी कि भाप, और दूसरी पंचकर्म क्रियाओं के साथ ही अलाबू जिसमें कि नेगेटिव प्रेशर लगाया जाता है, ये अत्यंत उपयोगी हैं। साथ में रक्त मोक्षण इत्यादि भी प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार मित्रों, दवाइयों के साथ साथ योग एक्सरसाइज भी अत्यंत जरूरी है, जो कि आप अपने थेरेप्यूटिक योगा एक्सपर्ट के निर्देशन में करें। और दवाई भी है, आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा लें, क्योंकि आयुर्वेदिक अमृत है। इसे कृपया पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।